नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 13 जुलाई, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि दलहन पे मैं अपनी रिपोर्ट स्टार्ट करूँगा और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज चने पे ये विशेष रिपोर्ट लेके आया हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड अभी चने की बढ़ती जा रही है और काफ़ी सारे किसानों के पास, काफ़ी सारे स्टॉकिस्ट के पास चना का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो आगे चल के क्या रह सकता है चने का भविष्य, उसके ऊपर ये संभावना है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट है। काफ़ी सारे किसान, काफ़ी सारे व्यापारियों का अनुरोध आ रहा था कि सर इस पे कुछ अपडेट दीजिए। तो मैंने सोचा कुछ अपडेट लेके आऊँ और ये रिपोर्ट्स मैं लेके आया हूँ। अभी मानसून का सीज़न चल रहा है और जिस हिसाब से चने के प्राइस में अभी देखेंगे धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि मानसून का जो टाइम रहता है, इस टाइम पे आप देखेंगे कि सप्लाई कम होती जाती है और उसके हिसाब से आप देखते हैं डिमांड बढ़ते जाता है। जो कीमतें थी स्पेशली अगर आप दिल्ली मार्केट में देखेंगे तो 6000 तक पहुँचते हुए दिखी थी। यहाँ पे 1 ज़ीरो अधिक हो गया है, इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी जो चने की कीमतें थी लगभग 5800 से लेके 5900 के बीच में ट्रेड करती हुई दिखी। ऊपरी स्तरों पे 5900 में यानी कि 5900 के आसपास मध्य प्रदेश में भी पहुंचती हुई दिखाई दी थी। दिल्ली मार्केट में 6000 के आसपास रेट चल रहे हैं। काफ़ी सारे जगहों पे 6000 के ऊपर भी चने के भाव जा चुके हैं। तो ये एक अच्छी तेजी है और इसका मेन कारण आप हो सकता है कि जो मिलिंग है, मिलिंग यूनिट काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो चुकी हैं और अच्छी खासी खरीदारी चने की कर रही हैं। आपको भी पता है कि सरकार ने इस सीज़न में जो लक्ष्य रखा था, उसके अकॉर्डिंगली चना नहीं खरीद पाई, लेकिन जो भी चना सरकार ने खरीदा है, लगभग 3,20,000 टन के आसपास चना की खरीदारी कर रखी है। सरकार ने 28 लाख टन का लक्ष्य रखा था, उसको बार-बार रिवाइज़ करते गई सरकार और लास्ट में सरकार का एक लक्ष्य था कि लगभग 4 से 5 लाख टन का चना का प्रोक्योरमेंट हो सके, लेकिन उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 3,20,000 टन के आसपास चना का जो था प्रोक्योरमेंट हो सका। अगर आप देखेंगे कि सरकार का ये रहता है कि समर्थन किसानों को दिया जाए और उसके प्रयासों के तहत जनरली सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे चना की खरीदारी करती है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि 31 मई को मध्य प्रदेश में खरीदारी खत्म हो गई थी। सरकार ने कोशिश की कि राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से खरीदारी की जाए, लेकिन उतना ज़्यादा हुआ नहीं, खरीदारी हो नहीं पाई, किसानों ने अपना रुझान नहीं दिखाया और जो समर्थन मूल्य था आप देखेंगे 5650 के आसपास उस लेवल पर सरकार की खरीदारी की और काफ़ी दिन से चना जो था 5650 के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिख रहा था। लेकिन अभी जो बढ़ोतरी जिस हिसाब से निकल के आ रही है, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि ये जो बढ़ोतरी है आपको आगे बढ़ते हुए दिख सकती है। ओवरऑल बात करेंगे तो समर्थन मूल्य पे जो सरकार की खरीदारी रहती है अब तक खत्म हो जाती है और अब इस साल जो खरीदारी हुई है आप देखेंगे सरकार का काफ़ी ज़्यादा लक्ष्य था कि खरीदारी हो और एक्सटेंड भी किया था पीली मटर के इंपोर्ट को, उसके चलते प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे जाते हुए दिखे थे। लेकिन जिस हिसाब से इस साल प्रोडक्शन बढ़ा था तो सरकार का एक था कि मैं किसी तरह हम लोग खरीदारी बढ़ाया जाए। जो प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन लगभग 80 लाख टन के आसपास 2025-26 में होने का अनुमान है, जो पिछले साल के कंपेयर में 6% तक ज़्यादा है। आपको भी पता है चना का जो रकबा है एरिया राजस्थान और मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था और पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखेंगे 6% तक प्रोडक्शन इंक्रीज होने की संभावना है और जो मेजर इसका कारण है जिस हिसाब से एरिया बढ़ा था, अच्छे खासे रिटर्न मिल रहे थे चना पे और सरकारी भी देख रहे हैं एमएसपी लगातार सरकार इंक्रीज करती जा रही है दलहनों का। इसके कारण भी आप देख सकते हैं कि चना की जो बुआई थी स्पेशली राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपको बढ़ते हुए दिखी थी। तो प्रोडक्शन आप देख रहे हैं ओवरऑल हायर और अभी जो न्यूज़ आ रहा था मैं देख रहा था चना का जो इंपोर्ट है वो भी लगातार अभी बढ़ा है। अप्रैल में भी मैंने देखा था काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ा था, लेकिन जो 2024-25 की अगर आप बात करेंगे, जो मार्च 2025 में जो साल खत्म हुआ उसके दौरान लगभग 1506,000 टन के आसपास चना की खरीदारी हुई थी, जो पिछले साल के कंपेयर में लगभग 818% ज़्यादा है। पिछले साल सिर्फ 163 टन की खरीदारी हुई थी और इस साल 1506 टन के आसपास की खरीदारी हो चुकी है। मेजर जो खरीदारी जो हुई ऑस्ट्रेलिया से हुई, तंजानिया से हुई, ये सारी कंट्रीज हैं, इथोपिया, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, तंजानिया हुआ, कितनी ज़्यादा खरीदारी बनती हुई दिख रही है आपको। अप्रैल में लगभग अगर आप देखेंगे तो जो खरीदारी थी काफ़ी ज़्यादा स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया से बनती हुई दिखी और इसके चलते जो ओवरऑल इंपोर्ट था 1506 टन के आसपास पहुंचते हुए दिखा था। अभी क्या है कि अभी आगे चल के आप देखेंगे कि जो इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो जो टोटल सप्लाई है मुझे लगता है कि आगे चल के काफ़ी ज़्यादा रह सकती है, 127 लाख टन तक पहुंच सकती है और इसके चलते जो तेजी आप देख रहे हैं हो सकता है आगे चल के आपको थोड़ा सा दबाव देखने के लिए मिले। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो चना का भी सिनेरियो बना हुआ है
बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करके ना चले। अब मैं चार्ट भी आपको दिखाऊँगा और चार्ट के अकॉर्डिंगली भी मुझे लग रहा है कि लगभग 6400 6300 6400 के आसपास थोड़ा-सा दबाव मार्केट फेस कर सकता है। जिस हिसाब से मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है और धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ये वीकली चार्ट है, तो मूविंग एवरेज के आसपास जाने की कोशिश करेगा और मूविंग एवरेज ये जो आ रहा है ये 6300 के आस 6400 के आसपास आ रहा है दिल्ली मार्केट का। तो कहने का मतलब ये है कि ये हैवी जो बना हुआ है सिनेरियो, इसके चलते हैवी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स के चलते हो सकता है आगे चल के आपको दबाव की स्थिति देखने के लिए मिले। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो सिनेरियो है, टोटल फ़ोकस अभी मॉनसून जो भारी बारिश हो रही है स्पेशली सेंट्रल रीजन में, चाहे जो मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन है जहाँ पे चना की आवक आती है, भारी बारिश के चलते आवक की कमी रह सकती है और इसके चलते आप देखेंगे कि प्राइस को लगातार सपोर्ट मिलेगा। आपको भी पता है कि बरसात के दिन में जिस हिसाब से बेसन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ती है और इसका असर आप देखेंगे कि चना पे बनते हुए दिखेगा, चना की डिमांड बढ़ेगी। ना सिर्फ चना, जो अन्य दालें हैं जैसे मूँग हुआ, अरहर हुआ, पीली मटर हुआ, सबकी डिमांड इस टाइम पे बढ़ती है। लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न्स वाली बात है, सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, वो है इम्पोर्ट। जिस हिसाब से लगातार पीली मटर का इम्पोर्ट बढ़ रहा है, चना का भी इम्पोर्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें आगे चल के चना को रोकेगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अभी मैंने आपको इम्पोर्ट के आंकड़े दिखाए, प्रोडक्शन के आंकड़े दिखाए, तो कोशिश करूँगा कि ऐसे ही आंकड़े मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूँ और चना पे जो सिनेरियो अभी बन रहा है, मेरे ही हिसाब से धीरे-धीरे देखेंगे कि ऊपरी स्तरों पे आप दबाव की स्थिति भी देख सकते हैं। स्टॉकिस्ट अपना माल निकालने के लिए शुरू कर देंगे। तो जो मेन तेजी रहेगी इस टाइम पे रहेगी सीजनैलिटी में। जब आगे वीडियो बनाऊंगा चना पे, आपको सीजनैलिटी भी बताऊंगा कि चना की सीजनैलिटी कैसी रहती है और अब किस मंथ में प्राइस बढ़ते हैं, किस मंथ में घटते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और चना के साथ साथ मैं अन्य दालों पे भी अपडेट्स आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा। तो जो अगर विशेष रिपोर्ट्स चाहे विशेष जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं और कोशिश यही रहेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि मसालों पे डिटेल कवरेज रहता है मेरा। उसके साथ साथ अभी मैं सोच रहा हूँ कि दलहन पे भी स्टार्ट करूँ और दलहन पे धीरे-धीरे सारी दलहन पे मेरी रिपोर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको रिपोर्ट्स कैसे मिलेगी? तो फटाफट सब्सक्राइब करिए और जुड़िए। अगर और ज़्यादा डिटेल कुछ रिपोर्ट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।